जी। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और इस कोरोना काल में आप सेफ और सुरक्षित अपने घर में बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी यूपी टेट में सीडीपी का जो है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2018 तक का पेपर 1 का सबसे पहले हम जो है सबका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद से उसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं 2016 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सबसे पहले पहला हम लोगों का क्वेश्चन जो है देखिए, सबसे पहले इसमें जो है जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने से एक आइडिया आ जाता है, एक अनुमान लग जाता है कि परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं। चलिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश डैश के द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया है? यह जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? तो इरोस शब्द हमारा जो है भय मूल्य प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? भय मूल्य प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है अहम निर्देशित होता है किसके लिए होता है? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। यह तीसरा जो क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन का बेस्ट एक्टिविटी जो है 3 होगा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के तरफ रुख करते हैं हम लोग। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कालीसिस्टोकाइनी एक हार्मोन है। कालीसिस्टोकाइनी एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? ठीक है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका 4 नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे। 4 नंबर का हमारा आंसर जो होगा भूख क्या होता है? कम लगता है। कालीसिस्टोकाइनी ये जो हार्मोन जो है अगर उसका इंजेक्शन जिसको दे दिया जाता है उसमें क्या लगता है जी? भूख कम लगता है। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं लटपटा रहा हूँ, कुछ शब्द ही ऐसा है। चलिए आगे के तरफ रुख करते हैं। आप देखिए, यह 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश डैश होगी, यानी उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखिएगा, मानसिक आयु निकालने का एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला किसके द्वारा मिला था? विनय के द्वारा मिला था। यह फार्मूला जो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करके इसका जो है हम लोग निकालते हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का हमारा जो है आंसर जो होगा वह 2 होगा। ठीक है, 5 नंबर का आंसर क्या होगा? 2 होगा, 8 वर्ष। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग रुख करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, मेरुड होते हैं या मस्तिष्क तथा मेरुड। तो देखिएगा इसका बेस्ट आंसर जो है 4 नंबर होगा। इसलिए कभी भी बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में सबसे पहले बच्चा जो है अपना मस्तिष्क संभालना सीखता है। उसके बाद में जो है उसका हाथ अपना जो है चलाना इधर उधर सीखता है। इधर हाथ के द्वारा जो है किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको घिसना चालू करता है। उसके बाद से वो जो है रेंगना चालू करता है, लेकिन सबसे पहले मस्तिष्क अपना संभालना सीखता है बच्चा। ठीक है, चलिए
7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? मनो वि सॉरी मनोविच्छेदी विकृति है, या समायोजन विकृति है, या चिंता विकृति है, या काय प्रारूप विकृति है? यह जो है 7 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह जो है हमारा क्या है? 4 है, काय प्रारूप विकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? यानी सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का जो सृजनात्मक परीक्षण जो है उसका परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मेरी फोल्ड, या टोरेंस, या कोल एंड ब्रूस ने, या कैंट ने? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो है क्या है? टोरेंस ने। ठीक है, चलिए टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? यानी थॉर्नडाइक जो अपना सिद्धांत देते हैं वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत में आता है? क्या वो व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है, या संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आता है, या इनमें से किसी में भी नहीं? देखिएगा इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जो कि आप बहुत दिन से अगर सीटेट हो या किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हो तो थॉर्नडाइक के बारे में हर कोई जानता होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सीखने के वक्र किसके सूचक है? यानी सीखने का वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है, या सीखने की मौलिकता के सूचक है, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है? ठीक है, तो इसमें जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा 10 नंबर का जो है बेस्ट एक्टिविटी जो है सीखने की मौलिकता का सूचक है। यह किसका सूचक है? सीखने की मौलिकता का। सीखने का वक्र क्या होता है? यानी पहले हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ना, सीखना, लिखना, ये क्या होता है? वक्र होता है, एक क्रम में चलता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है कि सब के सब लिखना, बोलना, पढ़ना एक साथ में आदमी नहीं सीखता है, इसलिए सीखने की मौलिकता के सूचक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम रुख करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? यानी व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बेंडूरा और वाल्टर ने, या डॉल्ट और मिलर ने, या कर्ल रोजर्स ने, या यूंग ने? तो हमारा जो है आंसर जो होगा 2 नंबर। ठीक है, लाडर और मिलर ने दिया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिरर ड्राइंग परीक्षण, यानी मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, यह जो है 12 नंबर का ऑप्शन देखेंगे व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, नैतिकता के लिए। देखिएगा मिरर के सामने हम कभी भी खड़े होने के बाद क्या होता है? उसमें खुद अपना चेहरा खुद को दिखाई देता है, तो क्या हो गया? वह इसी पर यह सिद्धांत आधारित है, इसलिए यह व्यक्तित्व इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। डैश डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, यानी यह किसका माप है? प्रसार क्षेत्र का, माध्यिक का, या औसत विचलन का, या मानक विचलन का? यह जो है हमारा प्रसार क्या है जी? प्रसार क्षेत्र केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन है। ठीक है,
सबका हम थ्योरी कराएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अभी केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद में आपसे वादा करता हूँ सबका मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहता है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। कह रहा है इन निम्न में से इन 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ठो ऑप्शन जो है वह अलग है और 3 ऑप्शन एक कैटेगरी का है, एक वेराइटी का है। ये कौन सा ऑप्शन भिन्न है यानी अलग है, ठीक है। तो 14 नंबर में हम लोग देखेंगे TAT, SORAF या क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ-ए-मैन टेस्ट, ठीक है, ड्रॉ-ए-मैन टेस्ट। इसमें देखेंगे, इसमें जो है हमारा भिन्न जो है 14 नंबर का भिन्न ये है, ठीक है। 3 नंबर यह जो है 1, 2 और 4 ये तीनों जो है एक्टिविटी जो है एक है और ये जो है इन तीनों से अलग है, भिन्न है। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन के तरफ रुख करेंगे। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, यानी इसके प्रतिपादक कौन थे। हालिंग वर्थ, हैविगर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल। इन 4 वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। इनमें से 4 में से सबसे बेस्ट एक्टिविटी किसका है। जीन पियाजे। जीन पियाजे बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक है। इनका जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन 3-4 जो थॉर्नडाइक हुए, ये 3-4 जो है जो वैज्ञानिक हैं इनका जो है कहीं ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। हम किसी भी टेट का किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने चल जाएं, इनका पीछा हम लोगों से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जीन पियाजे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर में कहता है सीखने में पावलर आधारित है, यानी सीखने में पावलर आधारित है। क्या आधारित है, पावलर कैसे मनोवैज्ञानिक है। सकारात्मक पुनर्बलन पर ये जोर देते हैं या नकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देते हैं या विलंबित पुनर्बलन पर जोर देते हैं या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर जोर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नकारात्मक पुनर्बलन पर बल तो दिया ही नहीं है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन तो दिया ही नहीं है, सकारात्मक ही दिया है। ये अलग बात है कि किसी ने अलग तरीक़ा से दिया है, किसी ने उसी को खंडन करके बताया है, किसी ने उसमें कुछ नया ऐड किया है, लेकिन सब एक जैसा ही लगभग बताया, ठीक है। सबका थ्योरी अलग अलग हट के है, लेकिन नकारात्मक किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो सीखने में पावलर आधारित है, यानी कैसे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन पर यह पावलर कैसे जोड़ देते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन पर पावलर जोड़ देते हैं। चलिए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से है, यानी क्या है। देखिएगा अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। इस 17 नंबर में जो है बेस्ट एक्टिविटी 17 नंबर का जो है हमारा जो है 3 है, ठीक है। 17 नंबर का बेस्ट एक्टिविटी क्या है, 3 है। समानता का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के जो भी नियम है अधिगम करने का, उसमें जो है एक ये भी है, समानता का नियम, ठीक है। चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है निम्न में से किसमें अन्वेषण के उर्वर्ध उपागम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा जो है केस अध्ययन का, प्रयोगीकरण का, सर्वेक्षण का, अंतर्दर्शन का, ठीक है। इसमें जो है हमारा आंसर जो होगा प्रयोगीकरण का होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, प्रयोगीकरण का। चलिए
19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम जब किसी व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। जब व्यक्ति का एक परिस्थितिकी का अधिगम यानी किसी भी एक परिस्थितिकी का अधिगम दूसरे परिस्थितिकी में सीखने तथा निष्पादन का प्रभाव करता है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अगर चलाना जब सीख जाते हैं तो ये 100% है कि ये स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने में हमको कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कि ओके, अब इसमें क्या हो गया, इस पहले आप साइकिल चला रहे थे, उसके बाद आप स्कूटर चला रहे हैं, उसमें क्या हुआ, जो साइकिल चलाने का जो अधिगम आपने सीखा है, प्रशिक्षण लिया है, सीखा है, वह सीखना किस में काम आ गया, आपको मोटरसाइकिल चलाने में वह हेल्पफुल हो गया, वो यानी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कहता है हमारा जो आंसर जो है चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो इसमें जो है चिंतन आ जाएगा। हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, चिंतन। ठीक है, चलिए 20 नंबर हमारा जो कह रहा है जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, यानी कौन सा प्रथम चरण होता है, उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा यह उपक्रम। ठीक है, चलिए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पापलर ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने या रांस ने। ठीक है, देखिएगा हेगार्टी ने इसका जो है प्रतिपादन किया था। प्रयत्न यानी प्रयास करना, वह प्रयास करने का बावजूद जो है प्रयास करना और भूलना, इसके सिद्धांत जो है किसने दिया था, हेगार्टी ने। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी बड़ा है, क्वेश्चन भी बड़ा है, इसलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, चलिए यह कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उपरोक्त परिभाषा देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं। ठीक है, M.L. मन, S. फ्रायड, G.W. आल्फोर्ड, J.E. डेसिल। ठीक है, देखिएगा इसमें जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी कौन सा है, 1 नंबर। ठीक है, M.L. मन के द्वारा, ठीक है, परिभाषा दिया गया था। चलिए हमारा 22 नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है यह कह रहा है निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित, यानी गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो है सीखने से संबंधित है, किससे, पावलर से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से या कोहलबर्ग। देखिएगा इसके पहले भी मैं बताया, आप किसी भी तरह का टेट हो, सुपर टेट हो या क्या बोलते हैं इसको, सीटेट हो या आप KVS हो, NVS हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, इन चारों वैज्ञानिक का थ्योरी आपसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए फिर उनका आ गया। तो चलिए 23 नंबर निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, क्या संबंधित है, पावलर,
स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो देखिए 23 नंबर का हमारा जो है बेस्ट जो है आंसर जो होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए थॉर्नडाइक साहब से रिलेटेड है। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्या कहता है? 24 नंबर हमारा कह रहा है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुरूप संचालित एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कह रहे भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन, यानी गति के अनुसार अनुक्रम संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा, यानी उसका नियम की जो चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किसे कहा जाता है? देखिएगा अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा तो इसका जो है कभी भी देखिएगा भाषा को, इसका सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, इसका जो है आंसर जो होगा वह 2 नंबर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 होगा। व्याकरण, व्याकरण क्यों होगा? यानी कहने का मतलब है किसी भी भाषा को व्याकरण यह क्या करता है, व्याकरण के नियम के अनुसार अगर कोई भी भाषा बोली जाए, लिखी जाए, पढ़ी जाए तो उसमें क्या होता है, हम लोग को शुद्धता होता है। ठीक है, तो ध्वनि की गति की अनुक्रम संचालन, यानी क्रम में हमारा व्याकरण हमको क्या करता है, क्रम में किस तरह बोलना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है, यह व्याकरण से हमको पता चलता है। इसलिए 2 आंसर था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 और 26 भी देखते हैं। हाँ चलिए 25 और 26 देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर निगेटिव दिया है। ठीक है, धारण, पुनर्स्मरण, पहचानना या तर्क करना। ठीक है, तो इसमें से वुडवर्थ के अनुसार कौन सा आयाम नहीं है? तो इनके अनुसार तर्क करना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? तर्क करना। ठीक है, 4 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। TAT डैश डैश द्वारा बनाया गया था। TAT डैश द्वारा बनाया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था? रोसार्क, आल्फोर्ट या मैस्लो या मरे के द्वारा? तो आल्फोर्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह जो है TAT किसके द्वारा बनाया गया था? आल्फोर्ट के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मण निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश डैश कहलाता है। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, यानी कोई भी लक्ष्य आप निर्देश कर लिए हैं, निश्चित कर लिए हैं कि हमको यूपी टेट हर हाल में क्लियर करना है। अगर इसमें जो बाधा आता है उसे आप क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे या कुंठा कहेंगे या आक्रामकता कहेंगे? ठीक है, तो इसमें हमारा जो है अगर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में अगर लक्ष्य निर्देश करने जा रहे हैं, अगर आपके व्यवहार में किसी तरह का चेंजिंग हो गया, ठीक है, या कोई उग्र जैसा आप काम करने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा? आक्रामकता। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आक्रामकता। चलिए हमारा जो है 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? यानी आँख देखिएगा, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। आँख तो ऐसे में आँख का जो रंग जो होता है वह किस पर प्रभावित पड़ता है? आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? यानी वातावरण,
या आनुवंशिकता हेरिडिटी या इन्वायरमेंट या हार्मोन या समाज। देखिएगा आँखों का रंग जो है प्रभावित किससे होता है? वातावरण से, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से, ठीक है। आँखों का रंग किससे प्रभावित होता है? वातावरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? यानी आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ठीक है, रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अवधान से। यानी आधार आयु यानी आपका आयु किस आधार का है, कैसा है, में किससे मापन है? बुद्धि से। यानी आपका जो है आयु आपके बुद्धि से यह ना मापा जा सकता है कि आपका आयु क्या है, कैसा है, ठीक है। इसलिए चलिए अब 30 नंबर अंतिम हम लोग जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 30 नंबर, ठीक है, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। हाँ चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यह कह रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बताता है? कह रहा है शिक्षक द्वारा अगर कोई किसी कक्षा में किसी बच्चे को अगर डांट दिया जाए, वह घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? विस्थापन का है, उदात्तीकरण का है, रूपांतरण का है या प्रतिक्रिया निर्माण है? तो सॉरी देखिएगा, यह जो है हमारा आंसर जो होगा प्रतिक्रिया निर्माण। यानी कहने का मतलब है उधर जो प्रतिक्रिया हुआ है उससे गुस्सा होकर वही प्रतिक्रिया यहाँ पर हम निर्माण कर रहे हैं, यानी सेम टू सेम वहाँ का कॉपी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का यह 30 क्वेश्चन था। कल हम दूसरे साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपके पास हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा यार लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी हमारे भाई बंधु तैयारी करने वाले हैं, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ या किसी भी स्टेट का टेट तैयारी करने वाले जो भी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, उनके पास कृपया करके यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।